बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। हमारा मुआशरा इस्लामी रवायात की पासदारी करता है। पाकिस्तानी लोगों की दिली ख्वाहिश है कि यहाँ पर इस्लाम अपने असल रूप में नाफिज हो। जहाँ कहीं पर मुआशरे में बेहिजाई और बुराई नज़र आती है लोग इसको रोकते हैं, बल्कि ये कहें कि लोग इसकी बहुत सख्त मुखालफत करते हैं। लेकिन बात कर मेरे जहन में बहुत से सवाल आते हैं। 1971 में जब पाकिस्तान के सियासी हालात कशीदा थे और सियासी इंतशार रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था, कहीं पर भी सियासी मुफाहमत नहीं हो रही थी। उस 1971 के सियासी हालात के दौरान मुल्क की सियासी और गैर सियासी कुव्वतों के जो ज़ियाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ ऐसे किस्से मशहूर थे जो पाकिस्तानी अवाम को मालूम था। जब पाकिस्तान दो लख्त हो रहा था, उस वक्त जनरल याहिया खान के एक औरत के साथ जो ताल्लुकात थे वो हर शख्स की ज़बान पर आम थे। लोगों को मालूम था इस वक्त हमारे मुल्क जो हाकिम है शराब का रसी है और नामहरम औरतों के साथ इसका ताल्लुकात है। जब कोई चीज़ किसी शख्स के बारे में बहुत ज़्यादा आम हो जाए तो लाजमी उसमें कहीं ना कहीं पर कोई हकीकत पाई जाती है, लाजमी कोई बात होती है। लेकिन लोगों ने क्या ये नहीं सोचा कि अगर किसी मुल्क हाकिम बेहयाई का इर्तिकाब हो और आवाम खामोशी से उसको देखती रहे, आवाम सर ना उठाए, ऐसे हाकिम के ख़िलाफ़ ना उठे, उसका रास्ता ना रोके, तो फिर पाकिस्तान का दो लख्त होना जो था वो लाजम था। सियासी हालात अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए था कि अगर हमारे मुल्क में एक ऐसा शख्स हाकिम होगा, अगर हमारे मुल्क की ताकत एक ऐसे शख्स के हाथों में होगी जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता है, वो औरत जो जनरल रानी के नाम से मशहूर है, अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर काफ़ी पाकिस्तान की सियासी और गैर सियासी सूरत हाल पर असर रसूख रखती है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए था कि अल्लाह का अजाब भी आता है। पाकिस्तानी अवाम को सोचना भी चाहिए था कि ऐसा शख्स मुल्क के मफादात के लिए नहीं होता। पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए था ऐसे शख्स के किरदार की तखुसत जो है वो मुल्क पर ज़रूर आती है फिर आने वाले वक्तों में, बल्कि चंद ही माह के बाद पाकिस्तान दो लख्त हो गया। काश पाकिस्तानी अवाम मसले की संजीदगी को समझते, अब मुतहद होते, ऐसे बेहया शख्स को उसके मनसब से हटाते तो पाकिस्तान की तकदीर ज़रूर बदल जाती। लेकिन हमने ये देखा कि जहाँ पर कोई कमज़ोर शख्स बेहयाई का इर्तिकाब होता है, बुराई करता है, तो पाकिस्तानी अवाम उसको कुचलने पर आ जाती है। मगर अगर किसी शख्स के हाथ में ताकत होती है तो फिर ये खामोश रहती है, फिर खामोशी से देखती रहती है, बल्कि उसे उफ तक कहना पसंद नहीं करती। अगर हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं तो हद पाकिस्तानी कौम की तरह हमें ये देखना होगा कि कौन सा शख्स जो है वो किस मनसब पर फायदा और किस तरह से अपने फ़राइज़ की अदायगी कर रहा है। शुक्रिया।